हेलो। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो आज तो आपने देख ही लिया मार्केट का। मैंने 9740 के पास बाय किया और 9800 9900 तक कई मार्केट वहां बुक किया, वहां से फिर सेल किया, वहां से सेल करवाया, फिर बाय किया, सेल किया। कम से कम 10-12 ट्रेड मैंने लिए हैं। 9-10 ट्रेड लिए। मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी, जो जो आज मैंने ट्रेड किए हैं। तो आज तो टाटा स्टील बुक किया। कितने स्टॉक बुक किए? लार्सन बुक किया, एसबीआई बुक किया। अभी ये न्यूज़ आई हुई है गेल इंडिया की, आपसे शेयर करूंगा। तो इसमें ये है कि ये अपना नेचुरल बिजनेस का काम है, नेचुरल गैस का। इसका काम है, सबसे बड़ा काम है नेचुरल गैस की मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग फर्म करती है, ट्रेडिंग भी करती है और इसकी मार्केटिंग भी करती है। इसकी 70% होल्डिंग है। अपने पूरे इंडिया की जो पाइपलाइन है, पूरे गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन जिससे होती है। नेचुरल गैस किस चीज़ के काम आती है? नेचुरल गैस का काम है फ्यूल को पावर क्रिएट करना, केमिकल को प्रोड्यूस करना, और अपना फर्टिलाइजर को आगे फर्टिलाइजर करना है। इसको फर्टिलाइजर जैसे कोई भी नेचुरल गैस को पता है किस चीज के काम आती है, तो इसको ये स्टोर करते हैं। इसका काम ही यही है, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और पूरे अपने इंडिया की जो पाइपलाइन है 16,981 किलोमीटर है पूरे इंडिया की। तो उसमें से ये 2/3 की मालिक है ये गेल, मतलब 2/3 मतलब 12,000 किलोमीटर की पाइपलाइन गेल के अंडर आती है। सबसे बड़ा गेल का पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब एक चीज प्रोड्यूस कर लिया आपने, नेचुरल गैस आपने इकट्ठी कर ली इन्वायरमेंट से, उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको जो यूजर्स हैं, जो भी नेचुरल गैस यूज करते हैं, फैक्ट्रीज वाले यूज करते हैं, तो वहां तक पहुंचाना। तो वो पाइपलाइन का काम होता है। प्रोडक्शन काम अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन काम अलग है। तो उसी को लेके ये 2/3 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पाइपलाइन में, मेन हिस्सेदारी 2/3 की हिस्सेदारी तो सबसे बड़ी मालकिन यही है, गेल इंडिया। तो बाकी जो पाइपलाइन की हिस्सेदारी है वो रिलायंस की है, रिलायंस की भी पाइपलाइन है। तो जो 2/3 की हिस्सेदारी है उसमें से ये सारी की सारी पाइपलाइन का बिजनेस, 100% बिजनेस, जो 12,000 किलोमीटर की पाइपलाइन है, ये सारा बेचना चाहते हैं। आज यही न्यूज आई है, इसकी वजह से ये गेल इंडिया थोड़ा सा भागा है। आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, क्या किस कंपनी में क्या हो रहा है, हमें किस कंपनी में पैसे लगाने हैं, क्या काम है उसका। तो यही चीजें होती हैं। गेल कोर बिजनेस, जो इसका कोर बिजनेस है, आफ्टर ब्यूरिफिकेशन वुड बी मार्केटिंग। सिर्फ आफ्टर जो बाइफिकेशन हो जाएगी तो इसकी सिर्फ नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन करेगा। और जो पाइपलाइन, जैसे मैंने कोई चीज प्रोड्यूस कर ली तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम पाइपों के थ्रू होता है। तो वो पाइपलाइन को ये बेचना चाहते हैं ये, ठीक है। अभी यही न्यूज थी। तो इसके लिए ये पाइपलाइन जो है, अभी 8-10 महीने तक ये सारा प्रोजेक्ट तैयार होगा। ये कनाडा की कंपनी है, कनाडा की बुकफील्ड। तो वही बाय करेगी ये, ठीक है। अभी ये काम नहीं होगा, ये कम से कम 2022 तक ये काम नहीं चलेगा। 2000, क्योंकि अभी इन्होंने जो ठेके ले रखे हैं, जो जो लोगों तक पहुंचानी है, गैस का ठेका ले रखा है, लोगों तक पहुंचाना है। तो उसको ये पूरा करते करते 2022 तक इसका टाइम लग जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। 2022 तक इनका प्रोजेक्ट है। 2022 के बाद ये सारा पाइपलाइन का बिजनेस ये सेल करेंगे। ब्रुकफील्ड कनाडा की कंपनी है। और रिलायंस की भी जो पाइपलाइन है वो कनाडा की इसी कंपनी बुकफील्ड ने बाय की है वो, ठीक है। बुकफील्ड टोटल पाइपलाइन का ही बिजनेस करेगी यहाँ इंडिया में आकर वो। तो अभी 8-10 महीने तो इसकी सारी जो इसके एम्प्लॉयज हैं, जो पाइपलाइन बिजनेस के एम्प्लॉयज है, उसको भी ये नई सब्सिडरी कंपनी बनाएंगे। सब्सिडरी कंपनी जो भी खरीदेगा, मान लो ABCD, मैंने तो बुकफील्ड का नाम ले लिया, जो भी खरीदेगा वहां एम्प्लॉयज को भी ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या करेंगे, अपना जो प्रोडक्शन का बिजनेस है और उसको लोगों तक कैसे कैसे पहुंचाना है, सिंपल सी बात है। वो पाइपलाइन के थ्रू पहुंचेगा। तो अपना सारा स्टाफ भी वहाँ पाइपलाइन का बिजनेस अलग कर देंगे। और उसके बाद पाइपलाइन को ये हायर करेंगे। लोगों तक एक्चुअली गैस तो पहुंचानी है ना, तो वो पाइपलाइन होनी चाहिए। तो वो पाइपलाइन वालों को हायर करेंगे, पैसे देंगे ये। फिर उसका यही प्लान है, पाइपलाइन का अलग करना है। सिर्फ ये इसी चीज पे कंसंट्रेशन करना चाहती है कि मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं नेचुरल गैस की और पेट्रोकेमिकल की प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, उसी की वजह से तेज है।
तो जैसे भी कंपनी की कॉस्ट वगैरह कुछ ना कुछ बचेगी, उनको पाइपलाइन को क्या पता इनको ज़्यादा खर्चे देने पड़ते होंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती होगी, जब कुछ और फिक्स्ड कॉस्ट होती है इनकी वो ज़्यादा पड़ी है, तो उसको बचाने के लिए अगर कंपनी की कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग होती है तो वो कंपनी के लिए अच्छी खबर होती है, इसीलिए ये शेयर आज भागा है। तो इसके ऊपर मेरी यही व्यू है, गेल इंडिया के ऊपर किसी ने बाय करना तो 110 के ऊपर बाय करे ये शेयर, और 102 से ऊपर ये शेयर बाय करो, ठीक है। 102 से ऊपर शेयर बाय करना है, 102। तो मेरा पहला टारगेट होगा 108 का, 110 का और 115 का टारगेट, 3 टारगेट होंगे मेरे, ठीक है जी। 102 के ऊपर बाय करना है, 102 के ऊपर बाय करके 110, 8, 10 और 115 का टारगेट है। Whoever wants to buy only buy above 102, my minimum target will be 105, 108, 1010, 115. So this is about news about GAIL. It wants to distribute its by purification its business of pipeline to some else company. He wants to make another company. It may be any company, A, B, C, or that it will hire that company, and then it whatever the gas it will produce, it will distribute through that company. It will pay higher charges to that company. So the company will continue to execute sales, gas sales agreement वो करेंगे है signed, and it will be responsible to discharge the obligation under purchase act. इनके कहने का मतलब यही है, जब तक ये अभी 2022 तक का इनका प्रोजेक्ट है, तो 2022 तक तो ये काम चलता ही रहेगा। 2022 के बाद ये सारा पाइपलाइन का बिजनेस ये सेल कर देंगे। तो यही न्यूज़ थी इनकी, तो मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, अपना व्यू भी दे दिया। पाइपलाइन का बिजनेस का अलग होगा, क्योंकि पाइपलाइन का क्या पता कौन कौन से खर्चे और इनको कंपनी को देने पड़ते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसी को बचाने के लिए कंपनी को सोच रही है। Whoever wants to buy this GAIL company, buy only above 102 to 105, 108, 1010 and 115 target, positional target, and below 102 don't need to buy, it will come to 85, then buy near 90 to 85 to hold its stock. Okay, this is my view about GAIL India. If you like this video, share and like it. Thanks. Good channel here.